प्यारी सत्संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। अक्सर महापुरुषों के ये प्रश्न उठते हैं कि सिमरन कैसे किया जाए, रट कर किया जाए या मन से किया जाए। तो सत्संगत सिमरन कई तरह से होता है। एन केन प्रकारेण, किसी प्रकार से भी सिमरन करिए, इस परमात्मा को प्रमाण होती है। जैसे एक शिष्य एक महात्मा के पास गया और उनसे पूछा कि प्रभु आप ये बताइए कि सिमरन कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि तू गधा है, तू मूर्ख है, तू बदतमीज है। उस शिष्य को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो हृदय पर चुभ गई। शिष्य ने कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा? ये तो ऐसे शब्द कहे जो मेरे हृदय पर चुभ गए। तो महात्मा ने कहा, देखा मैंने जो बात कही ठीक तुम्हारे हृदय पर लगी, हृदय पर चोट पहुंची। इसी प्रकार परमात्मा का नाम है, जैसे भी जपेंगे, किसी भी प्रकार जपेंगे, कैसे भी कहेंगे, उसका ध्यान करेंगे, ऐसी बात परमात्मा को जरूर स्वीकार होती है, परमात्मा के हृदय पर लगती है। जैसे बीज कैसे भी बोया जाए, अगर उर्वरक खेत है तो उसमें वो बीज उगकर फल अवश्य देगा। ठीक उसी तरह परमात्मा का नाम कैसे भी लिया जाए, परमात्मा का नाम जिस प्रकार आप लेंगे, वो जो एक तरह से ये बीज होता है, परमात्मा का नाम लेना ये बीज होता है। ये बीज भी कहीं ना कहीं जा कर के ये जब बड़ा होगा, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब तक आप का मन साफ नहीं होगा, परमात्मा का आप नाम नहीं लेंगे। अगर आपका मन साफ हो गया तो समझो आपकी जो मन है वो उर्वरक जमीन हो गई। आप उसमें बीज बो रहे हैं, कैसा भी बीज बो रहे हैं, फल वृक्ष तो लगेगा ही लगेगा, और जब वृक्ष लगेगा तो फल होगा ही होगा। ठीक इसी तरह ये जो वाल्मीकि जी है, अब अक्सर इनकी कहानी सुनते हैं, उल्टा नाम जपते जपते ये ब्रह्म के समान हो गए और उन्होंने रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ की रचना कर डाली। सोचिए साथ संगत, जब इतने जो दुष्ट प्रकृति के वाल्मीकि जी थे, उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्म का समान हो गए और उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो साथ संगत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह नाम ले रहे हैं। नाम जैसे ही आप जप करेंगे वो सीधा परमात्मा के हृदय पर लगेगा ही लगेगा। साथ संगत, वो बात और है कि आप जब जप करते हैं तो जप करते समय आप अगर हृदय से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, तो आपके हृदय में भी उस परमात्मा का अंश विराजमान है। जब आप सुमरन करते हैं, सीधा परमात्मा को ही प्रमाण होती है। क्यों? जब आपका मन पवित्र होता है, जब उस प्रभु परमात्मा का नाम लेते हैं, तो आपके जो अंदर जो हृदय पर परमात्मा बैठा है वो सुन रहा होता है कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। ठीक इसी तरह आप प्रभु परमात्मा का जप करते रहें और एक दिन वो वृक्ष बनकर फल अवश्य देगा, जिससे आप भी सुखी रहेंगे और संसार को भी सुख प्रदान कर सकते हैं। जिस तरह एक वृक्ष जब बड़ा होता है दूसरों को शीतलता प्रदान करता है, ठीक आप भी उसी तरह दूसरों को शीतलता प्रदान करेंगे। साथ संगत जी, जप करते रहिए, अपना जीवन सफल बनाइए। प्यार से कहना धन निरंकार।